So in this lecture we are going to deal with some general anatomy of kidney. एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है अपना किडनी, तो उसकी हमको जनरल एनाटॉमी डील करेंगे, जिसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं। जैसे कि सबसे पहला होता है, ये तो एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। ओके, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ये पेयर्ड होता है, मतलब किडनी हमारी दो होती हैं, पेयर में होती है हमेशा। प्रेजेंट कहाँ रहती है? पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। ओके, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में प्रेजेंट होती है। इसकी हमें एग्जैक्ट पोजीशन की बात करें अगर, कि एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ पर किडनी प्रेजेंट होती है, अकॉर्डिंग टू 9 एब्डोमिनल डिविजन्स, एब्डोमिन के जो 9 डिविजन्स किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग, अगर ये हमारी किडनी है, ठीक, अगर ये हमारी किडनी है तो ये राइट किडनी है और ये लेफ्ट किडनी है। ठीक, तो सबसे पहली बात क्या है, राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट किडनी। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, ये देखिए, तो ये लेफ्ट किडनी हल्की सी ऊपर है, राइट किडनी हल्की सी नीचे होती है। ठीक, तो पहली बात तो ये हो गई, राइट किडनी स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट किडनी। उसके बाद इनके डिविजन्स की हम अगर बात करें, मीन्स के एब्डोमेन के हिसाब से, एब्डोमिनल वॉल के हिसाब से कहाँ पर लाई करते हैं ये, तो ओके, ये हैं इनकी एब्डोमिनल 9 एब्डोमिनल डिविजन्स। इस हिसाब से दिस पार्ट इज राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, ओके, दिस इज लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, ठीक, दिस इज राइट लंबर, ओके, राइट लंबर, दिस इज लेफ्ट लंबर, दिस इज राइट इलियक, दिस इज लेफ्ट इलियक रीजन। ओके, यहाँ पर होता है अपना एब्डोमिनल एरिया, एपिगैस्ट्रियम एंड हाइपोगैस्ट्रियम। तो यहाँ से इस डायग्राम से हमें देख के क्या पता चल रहा है कि द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ किडनी इज hypochondrium, both the hypochondrium, lumbar, epigastrium and umbilical region। ठीक, इन रीजन्स में किडनी की पोजीशन है। ठीक है, तो इस डायग्राम से हम किडनी की एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं। ठीक, देन इसके बाद नेक्स्ट टू दैट अब हम आते हैं साइज ऑफ किडनी। तो नॉर्मल जो किडनी का साइज होता है वो होता है, लेंथ में इसका साइज होता है दैट इज 11 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 6 सेंटीमीटर इन विथ। ओके, और जो इसकी थिकनेस होती है, थिकनेस दैट इज अबाउट 2 सेंटीमीटर। ठीक, दैट इज 11 इंटू 6 इंटू 2, 2 और 3 वेरिएबल रहता है, ये 2 या 3 रहता है। देन इसके बाद वेट की बात करें, हाँ ये मैंने बता दिया, राइट कितने स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट। वेट इसमें मेल और फीमेल्स में अलग अलग होता है। मेल में होती है करीब 150 ग्राम की, ठीक, और फीमेल्स में हल्की होती है, 135 ग्राम के करीब किडनी होती है, एक किडनी का वेट है ये। देन इसके बाद इसका कलर हल्का सा रेडिश ब्राउन जैसा होता है, जब डिसेक्शन किया जाता है तो उसका कलर हल्का सा रेडिश ब्राउन रहता है। ठीक है, और फीटस में ये किडनी के लोब्स होते हैं, मीन्स की किडनी ऐसे कैसे नहीं प्रेजेंट होती है। फीटस में इस किडनी के करीब करीब 10 से 12 लोब्स होते हैं। ठीक, इस फीटस में करीब इस किडनी के 10 से 12 लोब्स होते हैं, और एडल्ट होते हैं, जैसे इसकी बर्थ होती है बेबी की, ये सारे लोब आपस में फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होकर के किडनी का फॉर्मेशन करते हैं। देन इसके बाद इसका शेप तो जैसा कि नॉर्मल है, बीन शेप्ड होती है किडनीज बेसिकली, और इसके बाद इसमें 2 पोल्स होते हैं। ओके, दिस इज अपर पोल, दिस इज लोअर पोल। ठीक, 2 पोल्स, कौन से, अपर एंड लोअर, ये 2 पोल हो गए। देन इसके बाद हाँ, अपर पोल थोड़ा सा ब्रॉड होता है और लोअर पोल थोड़ा सा पॉइंटेड होता है। यहाँ पर डायग्राम थोड़ा सा गलत बना है, एक्चुअल डायग्राम कुछ इस तरह से रहेगा, दैट इज अपर पोल इज ब्रॉड एंड लोअर पोल इज क्वाइट पॉइंटेड। ठीक है, देन इसके बाद इसमें 2 बॉर्डर्स होते हैं दैट आर मीडियल बॉर्डर, ये बॉडी के मीडियल साइड है ना, इधर ये बॉडी के मीडियल साइड का पार्ट है, इसलिए ये जो बॉर्डर हुआ
दैट बॉर्डर इज मीडियल बॉर्डर। ये मीडियल साइड है बॉडी की, मीडियल मतलब बॉडी की तरफ, ये इसका मीडियल बॉर्डर है। ओके, तो मीडियल बॉर्डर में हमें क्या क्या मिल रहा है, एक तो मीडियल बॉर्डर है और साथ में ये है जहाँ से यूरेटर और अलग कुछ वेसल्स निकल रही हैं। इस पार्ट को बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं, हाइलम, इसको बोलते हैं हाइलम। ठीक, तो मीडियल बॉर्डर पर हमें हाइलम मिल रहा है। और दूसरा बॉर्डर होता है लेटरल बॉर्डर, ये इधर का लेटरल बॉर्डर, दैट इज अवे फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, इसके बाद इसमें टू सरफेस होते हैं, दो सरफेस, एक एंटीरियर सरफेस और इसके पीछे वाला पोस्टीरियर सरफेस। तो जो एंटीरियर सरफेस होता है आगे वाला, वो टच करने पर बहुत ही इरेगुलर सा होता है, जबकि पोस्टीरियर सरफेस जो होता है वो एकदम फ्लैट होता है। देन इसके बाद हम एक और कॉन्सेप्ट की बात कर लें कि हाइलम जो होता है, इस हाइलम से आके क्या क्या चीज़ें निकलती हैं। तो बेसिकली इससे तीन चीज़ें निकलती हैं, दैट आर, एक ये रीनल आर्टरी, ठीक है, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, एंड देन तीसरी एक आती है रीनल पेल्विस। ठीक, हाइलम से कौन सी तीन चीज़ें निकलती हैं, रीनल आर्टरी, रीनल वेन एंड रीनल पेल्विस। इसको यूरेटर में नहीं जाता, ये चीज़ नहीं कंसिडर करनी यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ यहाँ बना देता हूँ, रीनल आर्टरी, रीनल वेन एंड रीनल पेल्विस, इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा। दैट्स इट। ओके, सो ये जनरल एनाटॉमी थी। अब इसके हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम इसमें जनरल रिलेशंस ऑफ किडनी पढ़ेंगे कि एक किडनी का नॉर्मली किन किन चीज़ों से क्या क्या रिलेशन होता है, उसके बारे में हम देखते हैं। सो कॉमन रिलेशंस में सबसे पहले हम अगर इनमें पोल्स की बात करें तो अपर पोल, दोनों किडनी के भी जो अपर पोल होते हैं, दैट आर रिलेटेड टू एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, सो दिस इज अवर एड्रिनल ग्लैंड। ओके, देन इसके बाद अगर हम मीडियल बॉर्डर के रिलेशंस को देखें तो दिस इज अवर मीडियल बॉर्डर। ठीक, एक बार फिर से रिवाइज अगर कर लें तो दो पोल होते हैं, अपर पोल, लोअर पोल, जिसमें अपर पोल इज रिलेटेड टू एड्रिनल ग्लैंड। देन दो बॉर्डर होते हैं, मीडियल बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर। ओके, जिसमें से हम मीडियल बॉर्डर की अगर बात करें तो ये रिलेट होता है, मतलब मीडियल बॉर्डर में बेसिकली दो साइड बन जाती हैं। ये आ रहा है अपना हाइलम रीजन है, ठीक है, ये अपना रीजन है हाइलम। तो इस हाइलम की वजह से यहाँ पर मीडियल बॉर्डर पर दो साइड बन रही हैं, दैट इज अपर साइड, दिस इज अपर साइड एंड दिस इज लोअर साइड। ठीक, हाइलम की वजह से दो साइड बनती हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ यूरेटर, सॉरी, हाइलम इधर कहीं पे बनता है और इस हाइलम की वजह से दो साइड डिवाइड होती हैं, दैट इज अपर साइड एंड लोअर साइड। सो अपर साइड में क्या होता है, अपर साइड बेसिकली सुप्रारेनल ग्लैंड से रिलेट करती है। ठीक, यहाँ से इधर से कहीं स्टार्टिंग होती है अपर साइड की, और लोअर साइड में इसमें यूरेटर ओपनिंग होती है, दैट इज यूरेटर ओपनिंग। सो दिस इज हाइलम और यहाँ से स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चर में इससे पहले बताया था, सॉरी। देन इसके बाद हम इसके पोस्टीरियर सरफेस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एंटीरियर सरफेस जनरली इरेगुलर होता है और हम बेसिकली पोस्टीरियर रिलेशंस की ही बात करते हैं इसमें। तो पोस्टीरियर रिलेशन में सबसे ऊपर एड्रिनल ग्लैंड के जस्ट नीचे जो पार्ट होता है, दैट इज अ इंप्रेशन ऑफ डायाफ्राम। देन इसके बाद 12 नंबर जो लिखा हुआ है यहाँ पर, 12th नंबर की रिब आती है अपनी। सो इमेजिन हमें करना है कि रिब केज के अंदर से ये स्टार्ट हो रही है। ओके, रिब केज की मतलब टोटल 12 रिज होती है, तो 12वीं रिब का इंप्रेशन यहाँ पर आता है और किडनी यहाँ पर होती है। मीन्स अपनी किडनी किस पोजीशन पर होती है इस रिब से हम पता लगा सकते हैं। देन इसके बाद और नीचे आते हैं तो यहाँ पर इंप्रेशन आता है माल और लाल का। माल इज मीडियल आर्कोएट लिगामेंट एंड लाल इज लेटरल आर्कोएट लिगामेंट, आर्कोएट लिगामेंट, दैट आर माल और लाल, क्योंकि ये मीडियल साइड में प्रेजेंट है इसलिए माल, और ये लेटरल साइड में प्रेजेंट है इसलिए लाल। ठीक, देन इसके बाद इसमें तीन मसल्स के इंप्रेशन आते हैं, नीचे और आकर के तीन मसल्स के इंप्रेशन आते हैं, दैट आर पीएम, क्यूएल एंड टीए। ये तीन मसल्स कौन सी हैं? पीएम इज श्वास मेजर, श्वास मेजर, क्यूएल इज क्वाड्रेटस लंबोरम, क्वाड्रेटस
lumborum, and TA is transverse abdominis. इन 3 मसल्स के इंप्रेशंस आते हैं। देन इसके बाद इसमें यहीं पर लाल से ही कुछ वेसल्स निकलती हैं, दैट आर सब कॉस्टल वेसल्स। ओके, एंड देन यहीं पर, मतलब ये इमेजिनरी लाइन है, ये कोई हाइपोथेटिकल लाइन है, मीन्स ये ओरिजिनली नहीं प्रेजेंट होती है। ये एक दिखाने के लिए है कि किस लेवल से ये नर्व्स निकलती हैं। सो इसमें इस लेवल पर आकर के IH नर्व, दैट इज इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व निकलती है, और यहाँ पर इसके थोड़ा सा नीचे आकर के II नर्व, दैट इज इलियो इंक्वाइनल नर्व निकलती है। तो ये कुछ इसके जनरल रिलेशंस हैं जो हमें दिमाग में रखने हैं। देन इसके बाद सेकेंड पॉइंट जो हम इसमें डील करेंगे, दैट इज सम कैप्सूल्स या फिर कवरिंग्स ऑफ किडनी, कि इस पर क्या क्या कवरिंग होती है। तो बेसिकली किडनी पर 3 कवरिंग्स होती हैं। ओके, 3 कवरिंग्स। उन 3 कवरिंग्स को हम, वैसे तो ये पूरे में होती है, पर हमने इस साइड पर ही केवल दिखाया है। इसमें सबसे पहली जो कवरिंग होती है, सबसे पहली कवरिंग है वो ये यहाँ पर, मीन्स किडनी से जस्ट सटी हुई, किडनी की लेयर है, ये लेयर है, और इस लेयर से जस्ट सटी हुई एक कवरिंग होती है। ये जो नई लेयर बन रही है, दिस इज जस्ट सटी हुई कवरिंग है। इस पहली कवरिंग को बोलते हैं फाइब्रस लेयर, और ये जस्ट किडनी से सटी हुई होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है सेकेंड लेयर, एंड सेकेंड लेयर इज पेरीरीनल। पेरीरीनल मतलब, पेरी मतलब बाहर, और रीनल मतलब किडनी, किडनी के बाहर जमा हुआ फैट, इसको बोलते हैं पेरीरीनल फैट, एंड दिस इज अवर सेकेंड लेयर। ओके, मीन्स हम अंदर से बाहर की ओर आ रहे हैं। देन जो तीसरी लेयर है वो ये है, तीसरी लेयर, ये 2 लेयर्स मिलके बनती हैं। तीसरी लेयर फर्दर एंटीरियर और पोस्टीरियर 2 पार्ट में डिवाइड होती है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर की। ठीक, इस तीसरी लेयर का नाम होता है रीनल फेशिया। ओके, इसका नाम होता है रीनल फेशिया, और रीनल फेशिया में 2 पार्ट डिवाइड होते हैं, दैट आर एंटीरियर लेयर और एंटीरियर रीनल फेशिया, पोस्टीरियर। एंटीरियर रीनल फेशिया इज कॉल्ड एज फेशिया ऑफ जेरोटा, जेरोटा या फिर गैरोटा, जो भी आप प्रोनाउंस किए, फेशिया ऑफ जेरोटा। ठीक, एंड पोस्टीरियर लेयर इज कॉल्ड एज फेशिया ऑफ जकर कैंडल, जकर कैंडल। सो ये इसके किडनी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे जो उनको हम यहाँ पे डील किए हैं। ये हमारी हो गई जनरल बेसिक एनाटॉमी जो बाहर से हम देखते हैं किडनी के लिए। अब हम इसमें आगे डील करेंगे इसके अंदर के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके बारे में। ओके।